हे गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन बनाया था वीडियो, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले जा करके देख लीजिए, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोड ज्ञात करना है जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। यानी अगर मान लीजिए कोटि पूरक क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है कि कोटि पूरक और समपूरक में क्या अंतर होता है। ये अंतर पता होता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कोटि पूरक समपूरक कैसे याद करें। ठीक है, तो देखिए कोटि पूरक जो होता है यह एक ऐसा कोड होता है जो जिसका योग, ऐसे दो कोड जिसका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोड है, और अगर इसमें दो कोड बना दे, अगर ये कोड कितना है यक्स है, तो ये कितना होगा 90 माइनस यक्स होगा। ठीक है, ये जो कोड है ये यक्स होगा, तो ये जो दूसरा कोड है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, जो कोटि पूरक है यह कोटि पूरक कोड क्या होता है, दो कोडों का योग जब 90 डिग्री होता है, दो कोडों का योग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए दो कोड हैं एक्स और वाई, अगर इनका योग 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्स वाई है ये दोनों कोटि पूरक हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। अब कोटि पूरक और संपूरक कैसे याद रखेंगे, अब यहाँ पर ये संपूरक है, तो संपूरक में पहला शब्द क्या है, संपूरक में जो पहला शब्द है वो क्या है, स। ठीक है, संपूरक, तो ये जो संपूरक है इसमें पहला शब्द क्या है, पहला अक्षर क्या है, स है, और स से क्या होता है समकोण, स से क्या होता है समकोण। समकोण मतलब कि ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे कि जो संपूरक होता है वो समकोण नहीं होता। बस ऐसा आप याद रखेंगे कि जो संपूरक होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, यानी समकोण नहीं होता है। लेकिन अब अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा, यानी कि उसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब अगर ये 180 डिग्री है संपूरक कोण, तो जो कोटिपूरक कोण होगा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोड ज्ञात करना है जो अपने कोटिपूरक के बराबर है। तो ये यक्स और 90 माइनस एक्स जो है ये कोटिपूरक है। अब ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस 90 माइनस यक्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब माइनस एक्स इधर लेकर आएंगे तो यक्स प्लस यक्स बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यक्स दो यक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो दो है इसको अगर आप इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 90/2, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, और ये जो त्रिभुज है ये क्या है, ABC। ठीक है, ABC, और उसके बाद यहाँ पर क्या है E, और यहाँ पर क्या है F। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि ये त्रिभुज में ये हो गया आपका EF। ठीक है, और ये जो कोण है ये 70 डिग्री है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 70 डिग्री, और ये जो आपका है कोण ये 60 डिग्री है, और ये जो कोण है मतलब इसका मान आपसे पूछे हैं कि जो BEF होगा इसका मान कितना होगा, और ऑप्शन में यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसको आप पहले वीडियो को पास करके इसको ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए। तो देखिए ध्यान से समझेंगे कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूँ, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो त्रिभुज होता है, जैसे ये आपका क्या हुआ त्रिभुज हुआ, और ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो भुजा है, ये भुजा जो है F और E है, ये ABC है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जो EF है ये AC की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC और EF जो है पैरेलल अगर है, तो ये जो मतलब कि रेखा होगा कौन सा, C और BC जो रेखा होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन को यानी समांतर रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तिर्यक रेखा होगा, और तिर्यक रेखा में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण होगा वही कोण यहाँ पर अगर x डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या, तीसरा क्वेश्चन है ये ऐसे इस तरह से आकृति बना हुआ है त्रिभुज का, और उसके बाद यहाँ पर दिया है 80 डिग्री, यहाँ पर y का मान पूछे हैं, और उसके बाद यहाँ पर 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है x ना, ये x है। अब ध्यान से समझेंगे कि x और y का मान आपसे पूछ रहे हैं, और इसके बाद अब x और y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो है आपका ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये दोनों रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको पता है कि ये जो बिंदु है, एक ही बिंदु पर जो कोण बनता है उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है, ये दोनों बराबर, अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। बात क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद अब देखिए ये जो मतलब कि y है ये 80 डिग्री हो गया। अब x का मान निकालना है, तो आपको पता है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये कितना है, 80 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। x का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। अब ये 5 8 कितना हो जाएगा, 13, 130 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 80 में से 30 गया 50, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 50 डिग्री और 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर दिया है चौथा क्वेश्चन, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि ये जो 4 और 2/3 है, तो ध्यान से समझेंगे, कह रहे हैं कि समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो एक समकोण बराबर होता है, एक समकोण बराबर कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 और 2/3, 4 और 2/3 मतलब 4 और 2/3, 2 मतलब 2/3 मतलब 2 और तिहाई मतलब बटे 3, तो ये हो गया 4 2/3, ठीक है। अब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 4 सही 2/3 समकोण बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, समकोण, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 सही 2/3 गुणे 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौ 12, 2 14/3 गुणे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 3 से 90 कटाएंगे तो ये आपका आएगा 30 डिग्री, और 30 42 यानी कि 420 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या रहा था कि जो 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है उसको ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो 4 सही 2/3 समकोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सही 2/3 का 90 में गुणा कर देंगे, और 4 सही 2/3 को क्या कहेंगे, 3 चौ 12, 2 14/3 और गुणे 90 डिग्री, 3 से 90 को काटेंगे 30 डिग्री, और 30 और 14 का गुणा करेंगे तो 420 डिग्री सही होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 138 के संपूरक का कोटिपूरक ज्ञात कीजिए। तो 138 का संपूरक, 138 का संपूरक, तो 138 का संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस 138, ठीक है। संपूरक मतलब कि ये कितना होता है, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो एक कोण 138 है तो दूसरा कितना होगा, 180 अंश माइनस 138। अब 10 में से 8 गया 2, और उसके बाद 6 में से 7 में से 3 गया 4, तो 42 डिग्री हो गया। ये संपूरक कोण आ गया। अब ये जो 42 डिग्री है इसका कोटिपूरक ज्ञात करना है, 42 डिग्री का कोटिपूरक, ठीक है। तो 42 डिग्री का कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस
42 डिग्री। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। तो 48 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है 48 डिग्री ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है छठवां। यक्स जो ये है, ये जो ए मतलब कि आपका ए है इसका मान ज्ञात करना है। जो ए है इसका मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं ना। देखें अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हल। क्वेश्चन नंबर 6 अब ध्यान से समझेंगे। इसमें जो चित्र दिया है इसको फिर से मैं बता देता हूं बनाकर। तो ये आपका चित्र है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, बी और यहाँ पर सी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ओ है और इस तरह से बना हुआ है। और आपका ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है और ये भी वाई है। और यहाँ पर कोण 109 डिग्री बन रहा है। 109 नहीं 108 डिग्री बन रहा है। 108 डिग्री बन रहा है। और आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो कोण होगा ये कितना होगा, इसके बारे में। तो ध्यान से समझेंगे। ये जो त्रिभुज है, बड़ी त्रिभुज है, ये क्या है, ये जो बी है और सी है जो ए है। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस सी कितना होगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y प्लस एंगल ए ना इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ यक्स ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा, दो जो है इधर भर दीजिए, नहीं तो यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू यक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जो ये दूसरा त्रिभुज बीच वाले अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है इससे हम क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई इक्वल टू ना ये 180 अंश माइनस 108। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज BOC से, जो त्रिभुज BOC है इससे हम क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस 108 डिग्री। यानी कि ये जो त्रिभुज है अंदर वाला इसमें भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों त्रिभुजों तीन मतलब कि 3 कोण बन है और तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला कोण यक्स, दूसरा वाई, तीसरा 108 डिग्री। ये तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 के। अब यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस 108। अब इसको घटान देंगे तो 10 में से 8 गया कितना होगा, 2 और 7 में से 0 गया 7, 72 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे ए का कोण पूछे थे तो यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 72 डिग्री। तो ये जो समीकरण है इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 72 डिग्री है। और प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो जाएगा 144 प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 180 अंश माइनस 144 और 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7वां है क्या कि 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण क्या होंगे। तो आपको मालूम है कि जो कोटि पूरक कोण होता है यह इसका योग मतलब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और अगर इसमें से अगर हम एक रेखा खींचे, अगर ये यक्स मान लें और ये कितना हो जाएगा, अब पूरा 90 है तो 90 में से एक्स को घटाएंगे तो यही तो होगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, यक्स। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस यक्स हो जाएगा। और कह रहे हैं कि दोनों कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो यक्स जो है, यक्स और 90 माइनस यक्स, यक्स और 90 माइनस यक्स, इन दोनों का अंतर, ठीक है, ये दोनों का अंतर मतलब माइनस कर देंगे, कितना है 40 डिग्री है तो बराबर 40 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यक्स माइनस 90 डिग्री और माइनस से प्लस एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, यक्स यक्स 2x इक्वल टू 40 डिग्री और माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस 90। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 4 9 13 130 डिग्री। अब यक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 2 5 10 65 डिग्री। तो एक यक्स का वैल्यू कितना हुआ, 65 डिग्री हुआ। ये आपका कितना है, 65 डिग्री है। तो ये जो दूसरा कोण होगा ये कितना होगा, 90 माइनस 65 होगा।
तो 90 माइनस 65 में 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 8 में से 6 गया 2, तो 25 डिग्री हुआ। तो 65 और 25 डिग्री जो है आपका 65 और 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गुड बाय टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।